जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नीट ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम मैथ क्वेश्चन है ना, मैथ जो कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर हम एस आई के बारे में बात करें तो इसका कुछ रूल होता है ना, जैसे कुछ सूत्र होता है ना। सबसे पहले बात देखिए दोस्तों, अगर आर से अगर हम बताएं तो आर को हम दर रेट मतलब रेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि दर होता है ना। फिर जैसे कि टी मतलब टाइम समय। फिर हो गया पी से हो जाता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। उसके बाद अमाउंट मिश्र धन। जी हाँ दोस्तों, हम मिश्र धन को शॉर्ट फॉर्म में ए लिख सकते हैं, मूलधन को पी लिख सकते हैं, समय को टी लिख सकते हैं, और टाइम को टी और रेट को दर लिख सकते हैं ना। और ब्याज को देखिए, ब्याज को आई का मतलब होता है इंटरेस्ट मतलब ब्याज। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो एस आई लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एस आई लिख सकते हैं ना, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब है साधारण ब्याज। देखिए, इसका सूत्र होता है शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि एस आई, तो एस आई बराबर हो जाएगा पी गुने आर गुने टी बट्टे 100। पी का मतलब हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर का मतलब हो गया रेट यानी कि दर, और टी का मतलब हो गया टाइम यानी कि समय, और बट्टे में 100। फिर हो जाएगा मिश्रधन। अगर मिश्रधन हमें निकालना हो तो इसका सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। जी हाँ दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज होता है। फिर आगे हम देख लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया कि पहला क्वेश्चन क्या है ना, कि 800 रुपये पर 3 साल में 8% की दर से कितना साधारण ब्याज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें साधारण ब्याज निकालना। सबसे पहली बात ऐसा है ना, देखिए 8,000 हो गया, 8,000 हो गया पी। जी हाँ, देखिए दोस्तों, हमें 800 बोला गया था लेकिन 8,000 होगा, तो 8,000 हो गया पी यानी कि प्रिंसिपल, 8% हो गया रेट यानी कि दर, और समय हो गया 3 वर्ष मतलब कि हम टाइम है ना। ऐसा है बराबर लिख लिए पी गुने आर गुने टी बट्टे के 100, मतलब कि पी कितने हो गया 8,000, आर है ना, आर हो गया 8% और टाइम हो गया 3 वर्ष, और बट्टे में हम 100 कर दे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। फिर हम 8 त्रिक 24, 24 को 80 से गुना करेंगे तो 920 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना आ जाएगा 920। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा। देखिए, कह रहा कि कितने धन पर x% वार्षिक दर पर x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपया हो जाएगा। जी हाँ, देखिए कह रहे कितने वर्ष पर x% मतलब ये दर हो गया, वार्षिक दर x वर्ष है ना, x वर्ष ये समय हो गया, साधारण ब्याज x रुपया हो जाएगा। अब हमें ये यहाँ पे प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला। क्या निकालने के लिए बोला? प्रिंसिपल। देखिए हम सूत्र में लिख दिए, जैसे कि p गुने आर गुने टी होता है, तो p गुने आर हो गया x और टाइम हो गया x है ना, बटे में 100 बराबर के x, ये हमें ब्याज मिला हुआ x, ये ब्याज है। अब देखिए x से x कट जाएगा क्योंकि बराबर के इस साइड और उस साइड कट जाता है, x से x कट गया, फिर बचा p गुने के 100, p गुने के 100 बट्टे के यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। फिर हो जाएगा p बराबर के, है ना, देखिए यहाँ पे 100 बट्टे के x, क्योंकि ये गुना में है तो इधर नीचे लाएंगे तो हम ये भाग में हो जाएगा, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कह रहा कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में, जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 550 रुपया तथा 4 वर्ष में 650। देखिए दोस्तों, दो राशि यहाँ पे, पहला है 3 वर्ष में 550 रुपया और 4 वर्ष में 650 रुपया हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात करिए, धनराशि ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। पहला राशि है 3 वर्ष में, देखिए तो 3 वर्ष में है 550 रुपया, 3 वर्ष में है 550, और फिर है 4 वर्ष में 650। देखिए हम दोनों का अंतर देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर हम 3 और 4 का अंतर देखेंगे तो 1 वर्ष का। जी हाँ दोस्तों, कितने का, 1 वर्ष का। और फिर 550 और 650 में अंतर देखेंगे तो 100 रुपया का। जी हाँ दोस्तों, कितने का अंतर है, 100 रुपया का अंतर है ना, 100 का। उसके बाद देखिए, अगर हम मान के चले कि ये दो अंतर अंतर जो निकला है ना, 3 और 4 का अंतर 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में कितने रुपया हो रहा है, 1 वर्ष का ब्याज होता है 100 रुपया, तो फिर 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 300। देखिए दोस्त 3 है ना, ऊपर वाले को हम इसमें 100 से गुना कर देते तो 300 वर्ष है, मतलब 300 रुपया हो जाएगा। कितने रुपया होगा, 300। और फर्स्ट राशि जो है मेरा 550, तो 550 में से 300 माइनस कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर 250 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 250। फिर हम अगला प्रश्न देख लेंगे। कह रहा है कि एक धनराशि है ना, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निश्चित दर से निवेश की जाती है। जी हाँ दोस्तों, कारण निश्चित दर से निवेश की जाती है या यदि यह 5% कम, अब देखिए कह रहा है कि 5% कम दर पर निवेश की जाती है तो
उससे 100 रुपया कम मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि अगर 5% पे कम करेंगे तो हम उसे निवेश पे जो होता है 100 रुपया कम मिलते, 100 रुपया कम मिलते, धनराशि निकाल। सबसे पहली बात देखिए, इसका जो सूत्र होता है, अगर हमें रेट टोटल टोटल रेट निकालना रहता है ना, तो इसका सूत्र होता है टी गुने आर। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, टी गुने आर, टी गुने आर होता है, टी गुने आर। अब हमारे पास टाइम कितने हैं, 4 है, और रेट कितने हैं, 5%। तो 5 को हम 4 से गुना कर देते तो टोटल रेट आ गया 20%, टोटल रेट आ गया 20%। तो 100 रुपया कम मिलता है। तो 100 धनराशि का कितने परसेंट है, 20%। तो धनराशि इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 100 गुने 100 बट्टे के 20। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 100 लगाएंगे, अगर यहाँ पे हम 100 लगाएंगे तो फिर ये क्रॉस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए धनराशि हो जाएगा, और 100 गुने 100, फिर 20 नीचे आ जाएगा क्योंकि प्रतिशत हटाए थे तो 100 लगाए थे। तो अब इसको हम काट दें, 20 पंचे 100, और 5 को 100 से गुना कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर 500 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपया। फिर अगला प्रश्न देख लेंगे। देखिए यहाँ कह रहा कि साधारण ब्याज की 2% दर से एक धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि स्वयं की दोगुनी, मतलब अपने आप की दोगुनी हो जाता है। अगर हम 2 मानेंगे तो ये 2 गुना मतलब इसका 4 हो जाएगा। अगर हम 4 मानेंगे तो 4 का 2 गुना हो जाएगा 8, है ना। तो ये स्वयं का दोगुने हो जाते हैं। तब तब किस दर से यह धनराशि स्वयं की 5 गुनी, अब कह रहा है किस दर से स्वयं के 5 गुनी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे टाइम, है ना, मतलब कि टाइम बराबर लिख दे n-1 बटे r गुनी 1 से, ये सूत्र होता है। तो देखिए n जो स्वयं का 2 गुना है तो 2-1 बटे के 2 गुने के 100 करेंगे, है, तो हो जाएगा 1 बटे 2 गुने 50। तो टाइम निकालिए 50 वर्ष, है ना, 50 वर्ष, है ना, 50 वर्ष आ रहा है। फिर हमें रेट प्रतिशत निकालना है, रेट प्रतिशत। अब कह रहा है स्वयं के 5 गुनी, कितने हो गए, स्वयं के 5 गुनी का 5 में से फिर -1 करेंगे, समय मेरे पास आ गया 50 वर्ष। तो बटे 50 गुने 100, इसको माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। ये हो जाएगा 4 बटे 50 गुने 100। अब 50 से 50 हम काट दिए, है ना, 50 से 50 काट दे 2, है ना, 2 और 4 दूनी 4। देखिए फिर से एक बार हम समझा देते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक साधारण ब्याज की 2% दर से एक धनराशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है, स्वयं की दोगुनी। तो पहले हम दोगुना के लिए निकालें, जैसे कि पहले हम टाइम निकालेंगे, स्वयं की दोगुना है टाइम कितने वर्ष में। तो टाइम जो होता है इसका सूत्र होता है n-1 बट्टे के r, n-1 बट्टे के r मतलब कि रेट, है, अगुने 100। जब हमें टाइम निकालना होगा, अगर टाइम निकालना होगा तो इसका सूत्र होता है n-1 बट्टे r। अगर रेट निकालना होगा, है ना, तो ये हो जाएगा इधर, तो n-1 बट्टे r गुने 100, n 2, है ना, क्या निकाले हैं हम, स्वयं का 2 गुना, तो 2-1, और रेट जो होता है 2%, रेट हो गया 2%। तो 2 में से -1 करेंगे तो 1 बटे 2, और गुने के 100, तो 2 से हम 100 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा 50, है ना। तो हमारे पास समय आ गया 50 वर्ष, है ना, समय आ गया 50 वर्ष। अब देखिए कह रहा है कि स्वयं के 5 गुना, फिर से वही सूत्र बैठा, r बराबर n-1 गुने बट्टे के टाइम, है ना, r बराबर, है ना, यहाँ देखिए अगर हम टाइम निकालें तो बट्टे में r, और r निकालेंगे तो बट्टे में टाइम, जो कि टाइम में 50 वर्ष निकाल लिया। तो 5-1 बट्टे के 50, 5 में से -1 करेंगे तो बचेगा 4, तो 4 बट्टे के 50 और गुने के 100। अब 50 को भाग देंगे 100 में तो 2 बार, और 4 दूनी के 8, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 8%, करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, फिर अगला प्रश्न हो जाएगा कि 400 रुपये, है ना, 400 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 400 की धनराशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दे। अब कहा ब्याज 2% बढ़ा देना, ब्याज 2% बढ़ा दी जाए तब यह धनराशि कितने रुपये हो जाएंगे, है ना। अब 2% ब्याज बढ़ता है, देखिए इसका हम सॉल्व जो कर रहे हैं, इसमें जो देखिए कह रहा है कि 400, है ना, ये हम प्रश्न से चले कि 400 की धनराशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। अगर दर हम 2% बढ़ाए तब 4 वर्ष में क्या हो जाएगा, दर 4 गुने 2 हो जाएगा, देखिए 8%। क्योंकि हम देखिए अगर दर का फॉर्मूला जो होता है, अगर हम टोटल दर निकालना है तो r गुने के t होता है, r गुने के t होता है ना, मतलब रेट गुने के टाइम, रेट गुने के टाइम, रेट गुने के टाइम। तो हम वही रेट 2% और टाइम 4, तो 4 8% हो गया। अब धनराशि जो होता है क्या होता है कि 480 टोटल धनराशि था, 480 हो जाता है कितने में, 8% में। अब गुने के 100, पहले 400 था, अब देखिए 400 प्लस 8, 8 में से प्रतिशत हटाएंगे तो बटे के 100 और गुने के 400। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 480 और 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो 32 और 480 में हम 32 ऐड करेंगे तो टोटल आंसर जो हो जाएगा 512। तो इसका करेक्ट आंसर 512 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा
तो कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। 2/5 मूलधन का 2/5 है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब जो है ना, ये ऐसा ही हो गया। ऐसा ही मतलब ब्याज जो हो गया 2/5, 2/5 है किसका, मूलधन का, है ना। देखिए कह रहा है मूलधन, जो कि हम पी से इंडिकेट करते, क्या दिखाते, पी से दिखाते मूलधन को, हम पी से दिखाते मूलधन को, पी से हम दिखाते हैं। देखिए ऐसा बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बट्टे के 100 सूत्र होता। अब देखिए ये जो हमें एस आई मिला हुआ है, कहते हैं एस आई मिला हुआ था, 2/5 भी जो हो जाता। और पी नहीं मालूम, पी नहीं मालूम है, रेट मालूम है 8% और टाइम भी नहीं मालूम, बट्टे के 100। देखिए दोस्तों, हम ई पी से पी काट दिए, पी से पी कट गया। उसके बाद देखिए हम बराबर के इस साइड उस साइड काट देते, 5 से 100 के काटे हैं 20 बार में, कितने बार में कटा है, 20 बार में, ठीक है, 20 बार में कटा। अब देखिए हम दो को इसको काट देंगे, दो दो चौके 8, 4 बार में, और ये 4 से इसको काट दिए 5 बार, 5 बार में हो गया। इसको क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो पी बराबर हो गया 5 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। जी हाँ दोस्तों।